नमस्कार एवरीवन। कक्षा 8, सब्जेक्ट है हिंदी, काव्य है 4, उठो धरा के अमर सपूतो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है, उठो धरा के अमर सपूतो। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। हम पढ़ेंगे काव्य को आगे। जो संघगान भी कहा गया है, पूरा काव्य को संघगान में लिया है, तो काव्य का भावार्थ हम समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। हे भारत माता के अमर सपूतो, तुम उठो और पुनः नया निर्माण करो, कुछ बनाओ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन जो लोग है उसके जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नया प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई प्रातः है न सबेरा, नया सबेरा है और बात भी नई है। नई किरण है, जो आशाओं की किरण है, और सूर्य की किरण वो भी नई है। ज्योति नई ज्योति है। नई उमंगे, नई तरंगे, उमंगे भी नई है और तरंगे भी नई है। नई आस है, सांस नई, आस यानी आशा, आस भी नई है और हमारी सांस भी नई है। युग युग के मुरझे सुमनों, सुमन यानी फूल, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान बोलो। युग युग से जो मुरझे हुए फूल है उसमें नई तुम मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सपूतो, तुम उठो और पुनः नया निर्माण करो, पुनः फिर से कुछ नया बनाओ। डाल डाल पर बैठ विहग, विहग यानी पक्षी, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। जो पक्षी डाल डाल पर बैठे वो भी कुछ अपने नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भोर, भोर यानी भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। भौरे भी गुन 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 गाना करते हैं और मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नवयुग की अभी नया युग आ रहा है, उसकी नूतन वीणा में, नई वीणा में अपना तुम नया राग और नया गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतो, तुम उठो और पुनः फिर से नया निर्माण करो, कुछ नया बनाओ। कली कली खिल रही इधर, फूलों की हर एक कलियां इधर खिल रही है। वह फूल मुस्काया है, और जो फूलों की कली खिली है वह हर फूल मुस्काया हुआ है। उसके बाद द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है, वो लिखते हैं कि धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, काया यानी शरीर, धरती माता की आज फिर से नई काया बन रही है, हो रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उद्यान या बाग, बगीचा, बागुन। नूतन मंगलमय ध्वनियों से यानी नया कुछ अलग प्रकार की ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हर एक बाग, बगीचा, बागुन है वो गुंजित कर दो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतो, तुम उठो, आगे बढ़ो और फिर से कुछ नया निर्माण करो, फिर से कुछ नया बनाओ। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। यह सरस्वती का पावन यानी पवित्र मंदिर है और यह सब संपत्ति, शुभ संपत्ति है, वो तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, और उसका पुजारी, पुजारी એટલે उसका पालन पोषण करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला। सत सत दीपक जला ज्ञान के, सौ सौ ज्ञान के दीपक जलाओ और नवयुग का आह्वान करो। आह्वान करो यानी उसको बुलाओ। सौ सौ ज्ञान के दीपक जलाकर नवयुग को आप बुलाओ, उसका आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के वीर सपूतो, तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो, फिर से कुछ नया बनाओ। अब हम उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी पोरों के गुंजार से युक्त,
प्रायः यानी अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः फिर दोबारा, आह्वान यानी ललकार चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह। उसके बाद से आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उसका आशय इस प्रकार उत्तर करके हम लिखेंगे। हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बांधनी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। इस तरीके से आपने काव्य पंक्ति जो है उसका आशय स्पष्ट करना है। उसके बाद है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। उसका आंसर है, कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं यानी भरने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। उसके बाद है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो उसका आंसर है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे, यानी उसका अपव्यय यानी को उसका जो बिगाड़ है, पानी का दुरुपयोग है, वो रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों का सावधान करेंगे। उसके बाद काव्य लगत जो प्रश्न है, स्वाध्याय का प्रश्न है, उसको हम पढ़ेंगे। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। उसका आंसर है, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी के संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। उसका आंसर है, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नई जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग के
लोगों के मुरझाए हुए हृदय यानी सुमनों पर नई मुस्कान देना चाहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उसका आंसर है, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मुहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मुहल्ले में एक नए वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उसका आंसर है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। पहली बात है, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। दूसरी बात है, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। तीसरी बात है, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथी बात है, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। पांचवी बात है, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। और लास्ट और छठी आखिरी बात है, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये स्वाध्याय का प्रश्न हमने पढ़ लिया। उसके बाद दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्य पढ़कर प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। हमें प्रश्नों के उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? उसका आंसर है, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। यह सब काव्य में ही प्रश्न दिया हुआ है, तो काव्य में से ढूंढकर इसका आंसर हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? उसका आंसर है, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उसका आंसर है, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से लड़ा। वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। उसका आंसर है, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। उसके बाद पांचवा लास्ट प्रश्न है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य का योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। उसके बाद है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। अब आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की। अब हम उसका डायरेक्ट उदाहरण पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताए। संज्ञा यानी नाम। तो पहला वाक्य है, सोना कीमती धातु है। तो सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, गंगा पवित्र नदी है। तो उसमें जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है।
उसके बाद का तीसरा उदाहरण है उमंग दौड़ रहा है। तो उमंग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है दल जा रहा है। तो दल है वो समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद का है राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो राजेश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भय है वो भाववाचक संज्ञा है और जंगल है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो अभी हमने ये सब संज्ञा पढ़ लिया है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। उसके बाद है निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। उसके बाद है जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। तो उसका बहुवचन कर दिया गया है। बगीचे में एक लड़का है। तो बगीचे में कई लड़के हैं, एक वचन का बहुवचन हो गया है। उसके बाद अब हम सीधा पुनरावर्तन में आगे बढ़ेंगे। पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1। इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो शब्द दिया गया है उसको हम शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है आकार, दूसरा है गृह, तीसरा है थोड़ा, चौथा है निशा, पांचवा है पेट, छठा है फल, सातवां है राष्ट्रभाषा, आठवां है समीक्षा और नौवां है सूर्य। तो इन शब्दकोश के क्रम में हम पढ़ लिया इन शब्दों को। उसके बाद में इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग बनाना है। वो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। हम अब उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। तो जो युवक है उसका शब्द प्रयोग है युवक का होगी युवती, लिंग परिवर्तन। उसका वाक्य बनेगा वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी। उसके बाद दूसरा है पंडित, उसका बनेगा पंडिताइन और उसका वाक्य बनेगा पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई थी। उसके बाद का शब्द है छात्र, छात्र का बनेगा छात्रा, उसका वाक्य बनेगा तुम किस स्कूल की छात्रा हो। उसके बाद का शब्द है अध्यापक, उसका लिंग परिवर्तन बनेगा अध्यापिका, उसका वाक्य बनेगा हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। उसके बाद का शब्द है डॉक्टर, उसका शब्द बनेगा लिंग परिवर्तन डॉक्टरनी, वाक्य बनेगा ये हमारे गांव की डॉक्टरनी है। उसके बाद का शब्द है माली, तो माली का लिंग परिवर्तन बनेगा मालिन, मालिन, उसका वाक्य बनेगा मालिन सुंदर मालाएं बनाती है, मालिन सुंदर मालाएं बनाती है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन એટલે एक वचन का बहुवचन बनाना है। तो पहला वाक्य है मूर्ति, मूर्ति का बहुवचन बनेगा मूर्तिया, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पर। उसका वाक्य बनेगा मंदिर में सुंदर मूर्तियां थी। दूसरा शब्द है दिशा, दिशा का बनेगा दिशाए, वाक्य बनेगा सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। तीसरा है कहानी, कहानी का वचन परिवर्तन होगा कहानियां, उसका वाक्य बनेगा बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है। और चौथा है गमला, गमला का
वचन परिवर्तन बनेगा गमले। उसका वाक्य बनेगा बगीचे में फूलों के कई गमले रखे हुए हैं। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाए। तो जो शब्द दिया गया है उसमें उचित उपसर्ग या नया जो प्रत्यय है उससे नया एक शब्द बनेगा, वो बनाना है। तो पहला है खाली जगह प्लस ज्ञान, तो विज्ञान। दूसरा है मानव प्लस तो ता, मानवता। तीसरा है खाली जगह प्लस मुख, तो वी प्लस मुख बराबर विमुख। उसके बाद का है खाली जगह प्लस हाजिर, तो गैर प्लस हाजिर बराबर गैर हाजिर। उसके बाद का है समाज प्लस इक बराबर सामाजिक। उसके बाद का है छठा कुल प्लस इन बराबर कुलीन। सातवां है खाली जगह प्लस हिंसा, तो अ प्लस हिंसा बराबर अहिंसा। आठवां है शान प्लस दार बराबर शानदार। तो अब हमने शब्दकोश के क्रम को पढ़ लिया, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, उपसर्ग, प्रत्यय। अब हमारा ये पुनरावर्तन एक यहाँ पूर्ण हो गया। तो काव्य नंबर 4 जो है उठो धरा के अमर सपूतो, और पुनरावर्तन एक यहाँ पूर्ण हो गया। ये सब वीडियो को बार बार आप रिपीटेशन करके देख लीजिएगा। शब्दकोश के क्रम, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, उचित उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब बार बार पढ़ के आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा।